तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो कि 9 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, ये सोचा था वो सोचा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। आपने पहले क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आज अपना सही करने की कोशिश कर रहे हो तो। जब तक घर के आंगन में पोस्टिंग वाला लेटर नहीं गूंजेगा तब तक ये किताबें मेरा हथियार है, ये सिलेबस मेरा मैदान है और ये मेहनत मेरी पूजा है। क्योंकि मैं किस्मत से नहीं अपने पसीने से जीतूंगा। या तो सिलेक्शन मिलेगा या दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीबी से निकला लड़का भी किस्मत बदल सकता है। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूं मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूं। बहुत से बच्चों को देखता हूं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूं इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, IIT में सिलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। जब पढ़ो तो इतना खो जाओ कि भाई साहब बाकी चीजें दिमाग में आए ही ना। बस केवल एक ही बात याद रहे कि भाई साहब हमें रोज का रोज होमवर्क करना है, रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज की क्लास रोज अटेंड करनी है और प्रॉपर रिवीजन के साथ। पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। जो बच्चा फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता वही एक दिन सबसे बड़ी जीत लिखता है। और वो जीत लिखेगा कौन? वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। आपके आसपास देखो, आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपका टाइम खा रही हैं, उसको काट दो। कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी बंदी है जो आपको लग रहा है कि यार इसकी वजह से मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहा हूं, काट दो, बिल्कुल साइड में कर दो। बिलीव मी, एक दोस्त काम नहीं आता है आखिर के टाइम में। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कह अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो सबसे पहली चीज।
तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पराये लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। गोल हमें बड़ा रखना है, गोल हमें बड़ा रखना है, ठीक है। आज तक नहीं आए मेरे को पता है, कोई बात नहीं, इस साल लेके आओगे। क्यों? क्योंकि इस साल तुम कड़ी मेहनत करने वाले हो। ऐसे रगड़ोगे अपने आप को कि 98% बहुत ही हलवा लगेगा। शर्त ये रहेगी कि हाँ यार रगड़ने के लिए तैयार रहना है ना, मेहनत करने के लिए तैयार रहना। सबसे पहली चीज है कमेंट कर दो, हाँ भैया मैं तैयार हूं, हाँ भैया मैं रेडी हूं। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। हम ये सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उड़ जाओगे, एकदम कैसे उड़ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे, बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। एटीट्यूड मैटर करता है यार। जब लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको कैसे डील कर रहा है वो हमें दिखता है, बड़े होने के बाद हमें दिख रहा होता है। तो आप लोग ईमानदारी से अपने पेरेंट्स को सिर्फ मेहनत करके दीजिए। लिटरली बता, आपको कभी कोई किसी चीज का गिल्ट नहीं होगा। आप जितना कर सकते उतना कर दिया। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। देखो बहुत दिक्कत आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैंने इस चीज को फॉलो करा है, मैंने इस चीज को 21 दिन के चैलेंज को कवर करा है। मेरे को पता है ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं कि भाई कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। बैठे रहना। मान लो तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी बैठे रहना। भैया मेरे को 3 घंटे खत्म करने तो खत्म करने हैं। तुम अपने आप देखोगे कि जब तुम्हें कुछ आसपास दिखेगा ही नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, तो तुम अपने आप सोचोगे टाइम वेस्ट क्यों करो, पढ़ाई शुरू कर दो। जब तुम्हें आसपास बुक से दिखे तो अपना एनवायरनमेंट इस तरह का बना लो। ठीक है मेरी जान, अगर आज तुम ये 21 दिन का चैलेंज कवर कर रहे हो ना, शुरू कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और 21 दिन बाद ना अगर तुमने कवर कर लिया, जो तुम में से अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 5 बच्चे भी कवर नहीं कर पाएंगे, मेरे को पूरा पता है। और अगर तुम कवर कर लिया ना, तुम वो क्रीम बच्चे निकलोगे, तुम वो टॉपर बच्चे निकलोगे जो पूरी भीड़ से अलग। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला, भर दिया मुंह। ये ले। कैसे पागलपंती होती है ना अपने सिलेक्शन के लिए, वो आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। तो ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात है ही नहीं, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुचल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गिर जाते हैं, लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा हमें। सब चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ, सिंपल सी बात। आपका दोस्त चाहता है आप बर्बाद हो जाओ, आपके रिश्तेदार चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ, सब लोग चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ। तो सब कहेंगे पूरे दिन खेल, सब कहेंगे पूरे दिन सीरीज देख, सब कहेंगे पूरे दिन मूवी देख। क्यों? उनका क्या जा रहा है? उनके लिए तो अच्छा है भीड़ छट रही है, उनके लिए तो अच्छा है कंपटीशन हट रहा है, उनके लिए तो अच्छा है रिश्तेदारों के लिए कि उनके बेटे का उनकी बेटी का कंपटीशन तुम जो थे वो हट रहे हो। 15-16 घंटे पढ़ेंगे। पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए। अब गायब होना पड़ेगा दुनिया से। कोई भी देखे ना तुमको, वो बोले यार क्या हो क्या गया है, कितनी मेहनत कर रहा है ये। अगले 45 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया।
तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे तब। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है, वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। ऐसा नहीं है जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। वो चार जगह ज्ञान नहीं देखता है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्तियों को लोग बड़े गलत तरह से देखते हैं कि वो शाय है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। किसी को मेहनत करने में तकलीफ हो रही है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई आज, कोई बात नहीं, 10-20 बच्चे घर चल जाएंगे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं गलत सलाह आपको नहीं देना चाहता। जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। कह रहे घर वाले डाउट करते हैं तो डाउट तो दुनिया करती, तुम तो भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। और कई चीजें ना इग्नोर करने लायक होती हैं और इग्नोर करनी चाहिए। तुम अगर हर चीज पर फोकस करोगे ना तो तुम्हारा मेन गोल जो है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे आप रास्ते में जा रहे हो, आप सब सोचोगे यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी क्या कर रही है, साइकिल का पैडल ठीक है कि नहीं, उसके पीछे कोई बैठा है, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो इतना सब अगर सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जीवन में कई चीजें होती है इग्नोर करने के लिए होती है। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने मचाया, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। कुछ भी हो जाए इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ भाई, 18 से 25 साल की एज में पूरा जोर लगा दो। दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, बाबू सोना छोड़ दो। अगर ये सब नहीं छोड़े तो फिर एक ही चीज छोड़नी है, उसका नाम पता क्या है? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना। नहीं बन सकते, जाओ अपने घर वापस। मैं घर नहीं जा सकता वापस उस्ताद, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तभी तक मैं घर वापस से नहीं जा सकता उस्ताद। वो मुझ पे हंस रहे थे उस्ताद, मेरे सपने पे हंस रहे थे उस्ताद। मैं भी बनूंगा IPS। खाने के पैसे है नहीं IPS। हाँ बनूंगा। कामयाबी का चपड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला। तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, ट्राई में नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं हो, ये लॉ है। और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर, मेरा बेटा बड़ा होके, मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करे, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी पाए। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पागलों के जैसे पढ़ना पड़ेगा, पागलों के जैसे। अभी नीट का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको बहुत अंदर से होगा कि यार मेरा भी नाम आ जाए, मैं भी सिलेक्शन ले लूं। ऐसे नहीं होता जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है, सीरियसली बता रहा हूँ। और अगर आपके अंदर टीचर अगर आपके सामने, भाई तेरे को क्या लग रहा है, मेरे को नहीं जाना घर पे, जाना है। लेकिन मैं 2 साल के बाद का सोच रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आंसू निकल रहे होंगे। हमारा गोल है बच्चों को मेहनत करना सिखाना। अरे नंबर क्या है यार, नंबर याद भी नहीं रहते हैं किसी को। किसके क्या 10th में आए थे, क्या शादी करने जाओगे कोई पूछेगा तुमसे 10वीं में कितने नंबर आए थे, 12वीं में कितने नंबर आए थे? पूछेगा कोई? नहीं पूछने वाला।
लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एट दी एंड सबको ये फर्क पड़ता है कितना कमाते हो, रियलिटी है ये जीवन की। एट दी एंड सबको ये फर्क पड़ता है कि तुम कितना कमाते हो। एक बच्चा कह रहा है सर मैं एवरेज हूं। तेरे को लगता है कि यार बच्चा पैदा होते ही तेज निकलता है? 1-8% होते होंगे ऐसे, बाकी तेरी मेहनत होती है बेटा कि तू अपने आप को क्या बनाना चाहता है, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी इस सक्सेस में, तू ये बता। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, क्यों लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा आए, तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए। अपने आप से लड़ाई है आपकी, ठीक है? अपने आप को प्रूव करना है आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को देखते हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं उन्हीं हालातों से निकला हूं, जिनको पता है कि यार उनके बाप दादा की कोई ऐसी बड़ी बड़ी जमीन नहीं है, कोई बड़े बड़े शॉप नहीं खोल के, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल रखी। तो जो करना है हमें खुद करना है। तो हमें अगर खुद करना है ना, तो वो आग आनी चाहिए अंदर से, वो बलिदान देने की स्पिरिट होनी चाहिए अंदर से। अगर वो आ गई आपके अंदर ना, तो आप भागते चले जाओगे। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूं ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठे, जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तब तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है। तुम